एक गांव में एक श्याम नाम का भोला भाला आदमी रहता था। श्याम का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को कुछ दिन पहले हुआ था। श्याम के पास जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन सभी जमीनें बंजर थी। उसकी जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिसके कारण अपना घर चलाने के लिए वह सेठ के घर काम करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे सेठ के घर बहुत सारा काम है। आज सेठ जी का अनाज बाहर शहर बिकने के लिए जाएगा, तो आज खाना खाने में नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के हाथों पहुंचवा देना। फिर श्याम सेठ के घर काम करने के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथों में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना पड़ेगा। श्याम की पत्नी श्याम को खाना देने के लिए सेठ के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे यह किसने काट लिया? कहीं काटा तो नहीं चुभ गया? कितना दर्द हो रहा है। सांप को काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। अरे श्याम, अभी अभी तुम्हारे गांव से खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत उसके पास जाना होगा। श्याम चौंक जाता है और श्याम वहाँ से तुरंत निकल जाता है, लेकिन श्याम के पहुँचने से पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला छोड़ गई। अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं ही मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद श्याम हमेशा उदास ही रहता था। कुछ सालों बाद श्याम की जीवन में खुशी का माहौल बनता है। सुरेश बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी सरकारी गोदाम में नौकरी भी लग चुकी थी। सुरेश बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। सुरेश को लड़की वाले देखने आते हैं और सुरेश का रिश्ता सीमा के साथ पक्का हो जाता है। सुरेश और सीमा की शादी बड़े धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद अरे सीमा, ये लो पैसे, अपने पास संभाल कर ही रखना। अरे सुरेश बेटा, इतने सारे पैसे? बेटा सुरेश, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, यह तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन बोलते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेता है? हाँ पिताजी, बिल्कुल। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तो उस कुर्सी का गलत फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाला हमेशा पीछे रहता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वह हमेशा पीछे रह जाता है, और ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वह बहुत लंबे समय तक टिकता है, और जो यह घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। और श्याम इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, घूस लेना पाप है। पिताजी की तो बात मान लो। अब तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुनाया क्या? घूस लेना पाप है। अब तुम मुझे मेरा खाना दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। हमेशा की तरह श्याम का बेटा लोगों से घूस लेने लगा। वह हर रोज ढेर सारा पैसा लाने लगा, पर उसके पिताजी श्याम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे बेटा, यह मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद कर दो। अरे पिताजी, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं यह घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से।
तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? भला कोई अपने पिता से इस तरह बात करता है? ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, घूस लेना पाप है। घूस लेना कोई पाप वाली काम नहीं है, सब के सब घूस लेते हैं। तुम्हें भी अगर रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ तुम भी मेरे घर से। अरे बेटा, मेरे कारण दोनों आपस में मत लड़ो, मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे नहीं पिताजी, इन्होंने तो गुस्से में आकर बोल दिया। आपके घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने घर छोड़ दिया तो आप कहाँ रहेंगे? बेटी तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। इतना कहकर श्याम घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को अपने घर से निकाल दिए? एक बार भी तुमने अपने पिता को रोकने की कोशिश नहीं की। श्याम अपना घर छोड़कर सेठ जी के घर जाता है। क्या हुआ श्याम, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। श्याम सेठ को अपने बेटे की सारी बात बताता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया, यह तो बहुत गलत किया। श्याम तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे हवेली में मेरे साथ ही रहोगे। नहीं सेठ जी, मैं तो अपने खेत में ही रह लूँगा। नहीं श्याम, तुम वहाँ कैसे रह पाओगे? सेठ जी मैं वहाँ आराम से रह पाऊँगा। क्या हुआ, तुम आज इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं कुछ लोगों से घूस लेते समय पकड़ा गया और अब मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अब जितना घूस मैंने लोगों से खाया है वह सब वापस सरकार को लौटाना पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा। श्याम अपने खेतों के बीच में एक छोटा सा घर तैयार करता है और उसी घर में रहने लगता है। तभी सेठ जी श्याम से मिलने के लिए उस घर में जाते हैं। अरे सेठ जी, आज आपको मेरे घर में कैसे आना पड़ा? श्याम आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जो तुम्हारी बंजर जमीन है ना, उसे सरकार फैक्ट्री के निर्माण के लिए खरीदना चाहती है और सरकार तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस देगी। क्या 10 लाख रुपए? ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। श्याम अपनी बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में एक अपना खुद का घर बना लेता है और उधर सुरेश को उसके घूस लेने की वजह से सरकार ने पूरे घर को जब्त कर लिया और उसकी वजह से सीमा और सुरेश को घर छोड़कर जाना पड़ता है। आओ सुरेश बेटा, अब तो तुम्हारे पिताजी लखपति बन गए। तुम वह खबर सुनकर आए हो, मुझे पता है। तुम केवल पैसों के लालच में आए हो। पता है सुरेश बेटा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, जिससे तुम सरकारी नौकरी के काबिल बने, और तुमने उन्हें अपने घर से ही निकाल दिया। ऐसा करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। छोड़िए ना सेठ जी, जाने दीजिए, बच्चा है। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात ना मानकर आज मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली गई। कोई बात नहीं सुरेश बेटा, मैंने तुझे बोला था ना, ईमानदारी के रास्ते से चलेगा तो खूब आगे बढ़ेगा। अब देख लिए ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम।